इस दर्द का बदला लेगा अमेरिका। जिंदा शहर को श्मशान बनाने वालों से हिसाब लेगा अमेरिका। बाजार को बर्बाद करने वालों को दंड देगा अमेरिका। अमेरिकियों की जिंदगी लेने वाले वायरस के जन्मदाता को सजा देगा अमेरिका। ये न्यूयॉर्क की गलियां, बाजार हैं, जहां पर हजारों लोग दिखते थे, लेकिन कोरोना वायरस के कहर से यहां सब कुछ सन्नाटे में। जो बाजार खचाखच भरा रहता था, वो कोरोना वायरस की वजह से अब धराशायी हो गया है। लोग इस बाजार में आने से डरने लगे। डर इस बात का है कि पता नहीं कहां कोरोना का वायरस उनकी जिंदगी लेने के लिए इंतजार कर रहा हो। अमेरिका की मेट्रो कभी खाली नहीं जाती थी, लेकिन अब इसमें बैठने वाला कोई नहीं। सैकड़ों मेट्रो ट्रेन इसी तरह खाली जाती। इसमें सिर्फ मेडिकल स्टाफ दिखेगा या फिर जरूरी काम से जाने वाले लोग। इस नुकसान का हिसाब लेगा अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस को फैलाने वाले गुनहगारों को वो नहीं छोड़ेंगे। वो जांच करवाएंगे कि अमेरिका तक ये वायरस कैसे पहुंचा और इसे पैदा करने वाले कौन हैं। अमेरिकी एजेंसियां इस बात का पता लगाएंगी कि कहीं ये साजिश चीन ने जानबूझकर तो नहीं की, कहीं अमेरिका को बर्बाद करने के लिए चीन की प्लानिंग तो नहीं थी। हर जख्म का बदला लेगा अमेरिका। अमेरिका में हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया है और लाखों लोग संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी जिंदगी बचाने के लिए अमेरिका जद्दोजहद कर रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था बर्बादी की ओर है। ऐसे में अमेरिका ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा संकेत है। ये चेतावनी है चीन के लिए कि अगर उसकी साजिश का सबूत मिल गया तो चीन को सजा देने से पीछे नहीं हटेगा अमेरिका। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 17 अप्रैल तक 1,48,000 लोगों की मौत हो गई। करीब 22 लाख लोग संक्रमित हैं। सिर्फ अमेरिका की बात करें तो 35,000 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 7 लाख संक्रमित मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। कोरोना वायरस ने एक तरह से बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है पूरी दुनिया को, क्योंकि जन के साथ साथ धन का भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस के जन्मदाता की अब जांच करने का ऐलान किया है। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर अमेरिका की है, जहां पर सन्नाटा है, और दूसरी चीन की तस्वीर है, जहां पर फर्राटा भरती गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। चीन के इसी वुहान शहर से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला, लेकिन ये शहर लॉकडाउन के बाद आजाद हो गया है और दुनिया के बाकी शहरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सैन फ्रांसिस्को की तस्वीर भी आपको हालात बता रही है। चीन के रवैये से दुनिया के देशों में शक पैदा हो गया है। उन्हें लगता है चीन ने किसी साजिशन कोरोना वायरस को फैलाया है और जिस मकसद से उसने ऐसा किया होगा उसमें वो कामयाब भी दिख रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट में भी ये बात सामने आ रही है कि चीन के वुहान के लैब में कोरोना वायरस तैयार किया गया था और साजिशन शक्तिशाली देशों तक पहुंचाया गया। इस बात की जो शंका जताई जा रही है कि ये जो वायरस है किसी बायोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट भी हो सकता है, जिसके ऊपर जांच की आवश्यकता है। और जिस तरीके से वुहान में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ये वायरस के आउटब्रेक होने की कुछ खबरें भी आईं, कुछ जो रिपोर्ट्स आई कि चाइना ने इसको जिस तरीके से दबाने की कोशिश की, डॉक्टर ली वेनलियांग को जिस तरीके से हरास किया गया, और डॉक्टर ली वेनलियांग के अलावा जो चाइना वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जो बहुत सारे अदर जो डॉक्टर्स थे उनकी भी जिस तरह से मृत्यु हुई, उससे इस शंका को बल मिलता है। इन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस की असली वजह की जांच का फैसला लिया है।
some countries that are in big trouble, and they're not reporting the facts. And that's up to them. All I know is we report the facts, and we're a country that's getting better. John, go ahead. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या चीन के वुहान के लैब से फैले कोरोना वायरस की अमेरिका जांच करेगा, इसके जवाब में 15 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ-साफ कह दिया कि इस भयावह महामारी की वजह की हम जांच करेंगे। We are doing a very thorough examination of this horrible situation. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मंत्रिमंडल भी इस बात पर एकमत है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन के वुहान में चमगादड़ों पर हो रहे शोध से वायरस का जन्म हुआ। हालांकि बीजिंग ने कहा था कि वुहान में जानवरों के बाजार में इंसान इस कोविड-19 से संक्रमित हुआ होगा, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट और फॉक्स न्यूज ने गुमनाम सोर्सेज के हवाले से बताया कि कोरोना वायरस एक संवेदनशील जैव शोध केंद्र से लापरवाही से बाहर आया होगा। इसी बात की अमेरिका जांच करने को कह रहा है। अमेरिका ने WHO से भी कहा था कि चीन की जांच टीम के साथ WHO की टीम को भी होना चाहिए, लेकिन WHO ने सफाई दी कि चीन जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। WHO की लापरवाही से नाराज अमेरिका ने अब खुद इसकी जांच करने का फैसला किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम हर चीज की पूरी जांच कर रहे हैं ताकि जान सके वायरस बाहर कैसे आया और दुनिया भर में कैसे फैला। आज इसने अमेरिका और पूरी दुनिया में इतनी तबाही मचाई और हजारों लोगों की जान ली है। माइक पॉम्पियो ने चीन की साजिश से जुड़ी खबरों का खंडन नहीं किया और कहा कि अमेरिका जानता था कि वुहान की प्रयोगशाला में अति संक्रामक सामग्री है। खुली मानसिकता वाले और पारदर्शी देश इतने सक्षम होते हैं कि चीजों को नियंत्रण में रख सके और सुरक्षित रहे। वो बाहरी लोगों को अनुमति देते हैं ताकि वो आश्वस्त हो सके कि सभी प्रक्रिया सही है, लेकिन कुछ तो है, इसे छिपाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि काश ऐसा यहाँ भी होता, हमें इसके बारे में और जानकारी होती और हम आज ये भी जान पाते कि वहाँ क्या हुआ। ये एक साजिश किसी पूरे दुनिया में चाइना के द्वारा अपने आर्थिक प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए, अपने जो एक डोमिनेटिंग रोल को स्थापित करने के लिए की गई हो सकती है। और चाइना इसके पीछे जो वेस्ट की इकॉनमी है, जो अमेरिका की इकॉनमी है, उसको टारगेट करने का प्रयास कर सकता है इस साजिश के तहत। अगर अमेरिका अपनी जांच में चीन की साजिश को साबित कर देगा तो क्या होगा? क्या अमेरिका अपने नुकसान की भरपाई चीन से करवाएगा? ये ऐसी स्थिति में युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है। ये बात अगर निकल के आती है तो निसंदेह ये एक बहुत ही बड़े तनाव का कारण बनेगा। ये यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट और चाइना के बीच में एक सीधा तनाव का कारण बनेगा और आगे चल कर के इसका रूप जो है एक बहुत ही बड़ा हो सकता है, किसी विश्व युद्ध के रूप में भी ये परिणित हो सकता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। तो क्या कोरोना वायरस चीन की ही लैब में तैयार जैविक हथियार भी हो सकता है? क्या इसी आशंका की वजह से अमेरिका ने कोरोना वायरस के जन्मदाता को खोजने का प्लान तैयार किया है? क्या फिश मार्केट से नहीं निकला कोरोना वायरस? क्या दुनिया को गुमराह करने के लिए वुहान का जिक्र हो रहा है? क्या ये वायरस फिश मार्केट से नहीं लैब में तैयार किया गया? क्या कोरोना चीन का जैविक हथियार है? अगर ये सच है तो कोरोना वायरस किसी जानवर से नहीं, इंसान ने इसे फैलाया है। इसमें किसी प्रकार का मुझे कोई शक नहीं है, दुनिया को भी कोई शक नहीं। ये कोरोना वायरस जो है एक बायोलॉजिकल हथियार बनाया जा रहा था, जिसके माध्यम से चाइना जो है पूरी दुनिया के ऊपर हावी होना चाहता था, खास करके अमेरिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर। वुहान से शुरू हुई ये दहशत पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इलाज अब तक नहीं मिला है और ऐसे में चीन से जो खबर आ रही है वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। खबर है कि कोरोना वायरस किसी जानवर मछली से नहीं बल्कि लैब में तैयार किया गया जैविक हथियार है। खबर है कि चीन जैविक हथियार बनाने के लिए वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सेंटर में रिसर्च कर रहा था। शक है कि चीन जिस लैब में जैविक हथियार तैयार कर रहा था उसी लैब में ये वायरस बाहर निकला और सबसे पहले वुहान को अपनी चपेट में ले लिया।
जब कोरोना वायरस चीन के खूबसूरत शहर वुहान को अपनी चपेट में ले लिया तो उसने अपनी सेना को इससे निपटने के लिए प्रभावित इलाकों में तैनात कर दिया। वुहान में तैनात चीन की सेना बायोलॉजिकल हथियारों की एक्सपर्ट है और वो कोरोना वायरस की काट खोजने में लगी है। और ये टॉप सीक्रेट लैब है हुबई डिस्ट्रिक्ट में, जो वुहान प्रोविंस में है। वहाँ पे ये वायरस बनाया जा रहा था, लेकिन वहाँ से लीक हो गया और जो साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे उसी ने पहले इसका जिक्र किया। लेकिन चाइना जिस माफी कार्रवाई करता है उसने साइंटिस्ट को ख़त्म कर दिया, हमेशा के सुला दिया। उसके बाद कुछ और लोगों ने भी बातचीत की इसके बारे में, उनको भी ख़त्म कर दिया गया। और जब दुनिया के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची तो चाइना इनिशियली इसको डिनाई करता गया, लेकिन जब आंकड़े बहुत बड़े हो गए तब जी पेंग जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर में आए चाइना के लोगों से। उधर डिमांड होनी शुरू हुई कि जी पेंग को हटाया जाए इस माफी के भी। वुहान में सेना की तैनाती से ही दुनिया का शक चीन की ओर बढ़ने लगा। यही वजह है कि दुनिया कोरोना वायरस को चीन के बायोलॉजिकल हथियार से जोड़ रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी की कमान आधिकारिक रूप से अपने हाथ में लेने से पहले ही वायरस विशेषज्ञ मेजर जनरल चीन भी वुहान में तैनात कर दिया था। चीन की यही जल्दबाजी दुनिया को खटकने लगी है। वुहान के इस लैब के बारे में दुनिया के लोगों तक बहुत कम जानकारी है। इस लैब को सीधे चीन की सेना चलाती है। चीनी सेना यहाँ अपने जैविक प्रयोग करती है। आरोप है कि जैविक हथियारों की टेस्टिंग के दौरान ही इसी लैब से कोरोना का वायरस वुहान में फैल गया। जी पेंग ने अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये कहना शुरू किया कि अमेरिकन फौज की साजिश थी। वास्तव में ये साजिश केवल और केवल अमेरिका की नहीं है, चाइना की है। इसका जिक्र एक किताब है आइज ऑफ डार्कनेस, उसमें भी जिक्र किया गया है। और 2015 में एक टेडेक्स टॉक दी थी बिल गेट्स ने, उसके अंदर भी उन्होंने कहा था आने वाले समय में एक ऐसा बड़ा तूफान आने वाला है दुनिया में जिसकी ताकत शायद डिस्ट्रक्टिव पावर जो है न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा होगी। और उसमें ये कहा कि जो लेबोरेटरीज में तैयार किए जा रहे वायरस है उसके बारे में। लेकिन उस समय उन्होंने चाइना का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा 2015 में कि इस माफी के वायरस तैयार हो रहे हैं जो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकली। यानी चीन में महाविनाश की प्रयोगशाला है और वहां से दुनिया में तबाही मचाने और अपनी धाक जमाने के लिए जैविक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। और इस काम के लिए चीन ने जैविक हथियारों की एक्सपर्ट मेजर जनरल चेन वी को तैनात किया है। अगर इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो चीन के जैविक हथियार कितनी तबाही मचा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या जैविक हथियार परमाणु बम से भी खतरनाक है? क्या विषाणु बम आने वाले वक्त में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है? ये जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक होते हैं। इनके माध्यम से कई प्रकार की गैसेस, जैसे एंथ्रेक्स है, ग्लैंडर्स है और कई प्रकार के कॉलरा है, प्लेग है, स्मॉल पॉक्स है। ये तो इंसान सदियों से इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने बड़े पैमाने पर इसको इस्तेमाल किया। लेकिन उस समय उसको उस माफी की सफलता नहीं मिली क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पर था। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने बड़े पैमाने पर चाइना के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने वास्तव में चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद में अनेकों देश हैं जो इसके फर्दर टेस्ट में इन्वॉल्व हैं। उसमें रशिया भी है, चाइना भी है, अमेरिका भी है, इटली भी है और कुछ और वेस्टर्न नेशन हैं, खास करके इराक भी है। जैविक हथियार कितना तबाही मचा सकता है, इसे समझने से पहले आपको जैविक हथियार क्या है ये समझना होगा। जैविक हथियार, जिसे रोगाणु हथियार भी कहते हैं, जिसमें कई रोग पैदा करने वाले एजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, रिक्टेसिया, कवक, जहरीला पदार्थ या और दूसरे जैविक एजेंट। इनका इस्तेमाल कर इंसानों, जानवरों को बीमार कर खत्म किया जा सकता है। बायोलॉजिकल वेपन्स वो होते हैं जो वायरसेस या दूसरी कोई बीमारी को लेकर दुश्मन के देश को टारगेट करते हैं। तो ये नॉर्मली एक कंट्री प्रोड्यूस करती है और इस्तेमाल करती है, पर ये बड़े साइलेंटली इस्तेमाल करती है और इसका इम्पैक्ट इमीडिएट नहीं होता, काफ़ी टाइम बाद होता है।
बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया जो एंथ्रेक्स की वजह से बनता है, ये जैविक हथियारों में सबसे घातक माना जाता है। एंथ्रेक्स का इस्तेमाल भी करीब 1 सदी तक पाउडर, स्प्रे, भोजन और पानी के साथ किया गया है। लिमिटेड दायरे के अंदर 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर, 500 गज के दायरे के अंदर, डिपेंडिंग ऑन किस माफी का। अगर न्यूक्लियर वेपन है या हाइड्रोजन वेपन है, उसका दायरा बहुत ज़बरदस्त होता है। फॉलोआउट खास करके 8000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर तक फैल सकता है। लेकिन ये जो वेपन है, ये ऐसा वेपन है विच या तो हवा के माध्यम से डिफ्यूज़ होता है, या पानी के माध्यम से डिफ्यूज़ होता है, या फिजिकल कांटेक्ट के माध्यम से। और आप फिजिकल कांटेक्ट कैसे रोक सकते हो एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग? सो ये इसके जो मेथड है, ये इतने ज़्यादा खतरनाक है कि इसको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी है। रासायनिक जैविक हथियारों को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी भयंकर तबाही मचा देने की क्षमता रखने वाले हथियार माना जाता है। वो इंसान को टारगेट करते हैं, इंसान के इम्यून सिस्टम्स को, इंसान की बॉडी को टारगेट करते हैं, और इंसान से स्प्रेड होते हैं, या काफ़ी बार पानी के थ्रू, या जो नॉर्मल हम लोग जिंदगी में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके थ्रू स्प्रेड होते हैं। जैविक हथियारों का इस्तेमाल कम देखा गया है और युद्ध के समय तो इनका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन परमाणु हथियारों पर ज्यादा खर्च होने की वजह से कई देश जैविक हथियार बनाने में जुटे हैं, क्योंकि जैविक हथियार बहुत कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचाने में सक्षम है। ये तो लेबोरेटरी के अंदर इसको आइसोलेट किया जा रहा था। आइसोलेट करते समय इसको वेपनाइज करने से पहले वो लीक हो गया, और लीक होके एक बार लीक हो जाए चीज़ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जैसे आप देखते हो न्यूक्लियर लीकेज हुई फुकुशिमा में, कितने बड़े पैमाने पर जापान को नुकसान हुआ। फिर न्यूक्लियर लीकेज हुआ रशिया के अंदर, कम से कम कहा जाता है 200,000 लोग अफेक्टेड हुए। जहाँ जहाँ न्यूक्लियर लीकेज हुई है बहुत ही बड़े पैमाने पर, ये उसी माफिक घातक है। तो सवाल उठता है कि अगर चीन जैविक हथियार से लैस हो जाएगा तो क्या भारत उसका सामना कर पाएगा? क्या भारत इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार है? बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में बैन हैं, लेकिन कहा जाता है ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। उसके बावजूद इस माफी की कोशिश जारी है। मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान जो एक ग्रोइंग सुपर पावर है, इसमें भी शायद इस माफी की टेस्टिंग हो रही हो, लेकिन कोई इसके बारे में जिक्र नहीं करता। लेकिन अगर हमने तो इतिहास में देखो कभी पहल नहीं की, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर इस माफी का हथियार इस्तेमाल करता है कल, तो मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान के पास क्षमता होगी जो अभी कार्रवाई करने की। जैविक हथियारों से सीधा इंसानों के पर संकट खड़ा होता है, और इस वजह से सामान्य तौर पर कोई देश ये डिक्लेयर नहीं करता कि उसके पास जैविक हथियार हैं, लेकिन दबे छिपे रूप में ताकतवर देशों ने इसे इस्तेमाल किया है, बनाया है पहले भी। चीन भी वही कर रहा है। 40 साल पहले एक उपन्यास में चीन की इस साजिश का जिक्र भी है। 40 साल पहले एक उपन्यास में जो भविष्यवाणी हुई थी, क्या वो सच साबित हो रही है? 1981 में अमेरिकी उपन्यासकार जीन कॉन्टिश ने नाइट्स ऑफ डार्कनेस नाम की सस्पेंस थ्रिलर उपन्यास लिखा था, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस काल्पनिक सस्पेंस थ्रिलर उपन्यास में कोरोना वायरस की तरह की एक महामारी का जिक्र है। सोशल मीडिया पर लोग इस नॉवेल के उस पेज को शेयर कर रहे हैं जिसमें कोरोना वायरस की तरह की महामारी का जिक्र है। इस उपन्यास में कोरोना वायरस की तरह की महामारी को वुहान 400 नाम दिया गया है। उपन्यास में लिखा गया है कि वुहान 400 के पास इतनी ताकत है कि वो मानव जाति को खत्म कर सकती है। नॉवेल में चीन में बनाया गया जैविक हथियार बताया गया है। लगता है कि 40 साल पहले की गई भविष्यवाणी आज सच साबित हो रही है, और चीन की साजिश की चपेट में दुनिया के 6 बड़े महाद्वीप हैं। ये साजिश केवल और केवल अमेरिका की नहीं है, चाइना की है। इसका जिक्र एक किताब है आइज ऑफ डार्कनेस, उसमें भी जिक्र किया गया है। और 2015 में एक टेडेक्स टॉक दी थी बिल गेट्स ने, उसके अंदर भी उन्होंने कहा था आने वाले समय में एक ऐसा बड़ा तूफान आने वाला है दुनिया में जिसकी ताकत शायद डिस्ट्रक्टिव पावर जो है न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा होगी। और उसमें ये कहा कि जो लेबोरेटरीज में तैयार किए जा रहे वायरस है उसके बारे में, लेकिन उस समय उन्होंने चाइना का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा 2015 में कि इस माफी के वायरस तैयार हो रहे हैं जो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, और उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकली, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे 2015 ये आइज ऑफ डार्कनेस में देखा गया। भारत तो पड़ोसी है,
अमेरिका तक कोरोना के कहर से परेशान है। एक तरफ से कोरोना वायरस ने न सिर्फ इंसानों की रगों में घुसकर उसे मौत की नींद सुला रहा है, बल्कि दुनिया के बाजार को भी बर्बाद कर रहा है। तो सारी दुनिया की इकोनॉमी बैठ रही है, इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। दिसंबर 2019 में जब कोरोना वायरस की खबर आई तो दुनिया के कई देशों ने इसे जैविक हथियार के प्रयोग के दौरान हुई चूक बताया, लेकिन चीन ये मानने को तैयार नहीं था। चीन का आरोप है कि इजराइल, अमेरिका जैसे देश जैविक हथियार तैयार कर रहे हैं और कोरोना भी उन्हीं की देन है। इसलिए वहाँ के लोगों को ये बताने के लिए कि हमने नहीं किया, ये तो हमारे ऊपर अमेरिका की तरफ से हमला हुआ है, वो इस माफी की बातचीत कर रहे हैं। और चाइना में वही अखबारें पढ़ी जाती है, वही टीवी देखा जाता है, वही रेडियो देखा जाता है जो उनकी सरकार चाहे। तो क्या चीन छिप छिप कर अमेरिका रूस की बराबरी करने के लिए जैविक हथियार बना रहा था? क्या वो अपनी क्षमता बढ़ाने के मकसद से दुनिया को खतरे में डालने के प्लान पर काम कर रहा है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, चीन, क्यूबा, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इजराइल, जापान और लीबिया और रूस जैसे देशों के पास जैविक हथियार मौजूद हैं। ईरान और नॉर्थ कोरिया पर भी बायोलॉजिकल वेपन रखने का शक है। जितना सक्षम चीन है उससे शायद ज़्यादा सक्षम है रशिया और अमेरिका। रशिया में भी बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, अमेरिका में भी बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, उन्होंने आइसोलेट किए हुए हैं इससे भी खतरनाक पैथोजेंस, इससे भी खतरनाक स्मॉल। तो वाकई क्या चीन ने जैविक युद्ध छेड़ दिया है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है और चीन अगर यहां कल्प्रिट पाया जाता है तो निसंदेह पूरी दुनिया के सामने चीन एक सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में नजर आएगा। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. देश में 13,835 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। यूपी में 846 कोरोना मरीज। टीम 11 को सीएम योगी का निर्देश, कोरोना से लड़ाई के साथ ही रखें जरूरतमंदों का ख्याल। कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम्स से लोगों को मिलता रहे भोजन।